उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक परिवार 1.5 लाख लाश के साथ घर में रहा। 35 साल के आयकर अधिकारी विमलेश सोनकर की 22 अप्रैल 2021 यानी कोरोना की दूसरी लहर में मौत हो गई थी। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, लेकिन परिवार खासकर माता पिता को लग रहा था कि उनका बेटा मरा नहीं है बल्कि कोमा में है और जिंदा है। परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहता है। 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे, माता पिता एक साथ रावतपुर के कृष्णपुरी के घर में रहते हैं। यानी जिस घर में 1.5 साल तक लाश को रखा गया उसमें 10 से ज्यादा सदस्य रहते हैं। शुक्रवार को इसका खुलासा तब हुआ जब विभाग के अफसर विमलेश की तलाश करते हुए उसके घर तक पहुंचे। अब सवाल उठते हैं कि आखिर 1.5 साल तक लाश घर में कैसे रही, लाश में सड़न पैदा क्यों नहीं हुई, आखिर परिवार ने उसे कैसे संजो कर रखा और लाश के साथ परिवार कैसे रहता था। इस तरह के सैकड़ों सवाल सिर्फ कानपुर के ही नहीं, जिसने इस खबर को सुना उसके जहन में उमड़ रहे हैं। दरअसल रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में रहने वाले विमेश कुमार आयकर विभाग में असिस्टेंट ऑफिसर पद पर अहमदाबाद में तैनात थे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान उनकी हालत बिगड़ी तो परिजन लखनऊ और फिर कानपुर लेकर आए। 22 अप्रैल 2021 को बिरहाना रोड के मोती हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। 23 अप्रैल को परिजन विमलेश का अंतिम संस्कार कराने जा रहे थे तो उन्हें शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई। परिजनों ने हाथ में ऑक्सीमीटर लगाया तो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल बताने लगा। तब परिवार ने अंतिम संस्कार करने की बजाय फिर विमलेश को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराने का प्रयास किया, लेकिन कोविड की महामारी में पूरे शहर में त्राही त्राही मची थी। किसी भी हॉस्पिटल ने न तो परिवार की ठीक से बात सुनी और न ही एडमिट किया। थक हार कर परिवार विमलेश के शव को जिंदा मानकर घर वापस ले आया। इसके बाद से विमलेश की बैंक अफसर पत्नी मिताली, पिता राम अवतार, मां और साथ में रहने वाले 2 भाई दिनेश और सुनील शव की सेवा में लगे। सुबह शाम शव की डेटॉल से सफाई, तेल मालिश, रोजाना कपड़े और बिस्तर बदलना, कमरे का 24 घंटे एसी ऑन रखना चलता रहा। यानी 1.5 साल तक शव की ऐसी केयर की गई कि पड़ोसियों को बदबू तक नहीं आई। जब कभी पड़ोसी पूछते तो परिवार कह देता था कि विमलेश कोमा में है। कोई परिवार थोड़ा रिजर्व रहता था, ऐसे में पड़ोसी और बाहरी लोगों से ज्यादा उनका संपर्क नहीं था। यह सिलसिला लगभग 1.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। परिवार इस दौरान शव को घर में रखे रखा। आयकर विभाग की टीम उनकी जाँच करने घर पहुंची तो यानी कल 23 सितम्बर 2022 को मौत का खुलासा हुआ। मामले की जांच के लिए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर गौतम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को भरोसे में लिया कि अगर यह जिंदा है तो इसका इलाज हेल्थ में किया जाएगा। इसके बाद विमलेश के शव को अस्पताल ले जाया गया और जांच के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर गौतम ने बताया कि विमलेश बेहद दुबले पतले थे। 1 महीने की बीमारी के दौरान शरीर और टूट गया था। शव को जब बिस्तर पर परिजनों ने रखा था तो रोजाना बिस्तर और कपड़े बदले जा रहे थे। कमरे में एसी लगा हुआ था जो 24 घंटे ऑन रहता था। इसके चलते सड़न पैदा नहीं हुई। शव से जो भी सड़ने की प्रक्रिया के दौरान पानी निकला, बिस्तर बार बार बदलने के चलते शरीर पर सड़न पैदा नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ शरीर को रोजाना डेटॉल जैसे लिक्विड से साफ करके तेल मालिश तक की जा रही थी। इससे बाहर से बैक्टीरिया नहीं पनप सके। इन सब प्रक्रिया के बीच शरीर पूरी तरह से सूख कर अकड़ गया, बिल्कुल मम्मी की तरह बन गया। इस तरह 1.5 साल तक परिवार वाले शव को घर में रखे। विमलेश की पत्नी मिताली दीक्षित को ऑपरेटिव बैंक की दुबई नगर में मैनेजर है। उन्होंने बताया कि पति के निधन के बाद माता पिता को गहरा सदमा लगा। वह बेटे की मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार तो उन्हें भी लगा था कि उनके पति की सांसें चल रही हैं और उनका दिल धड़क रहा है, लेकिन जब शरीर काला पड़ गया तो पूरी तरह से सूख गया तो उन्हें यकीन हो गया कि अब शरीर में कुछ नहीं बचा है। सास ससुर को समझाने की काफी कोशिश की तो वह झगड़ पड़े और मानने को तैयार नहीं हुए कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। इसके चलते वह विरोध नहीं कर सकी और 1.5 साल तक उसे भी सास ससुर और परिवार की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा और शव के साथ घर में रहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने खुद केंद्रीय आयकर विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी, जांच कराने की बात कही। तब जाकर केंद्रीय आयकर विभाग ने पूरे मामले की जानकारी डीएम को दी। डीएम के आदेश पर एडिशनल सीएमओ के निर्देशन में डॉक्टरों की टीम, एसीपी और थाना पुलिस के साथ प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे। जांच की तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई। शव को 1.5 साल तक घर में रखने की बात ने सभी को चौंका दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पूरा परिवार बेहद पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी में है, लेकिन फिर भी उन्हें यह अंधविश्वास हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, किसी माँ बाप को अपने बेटे से इतना प्यार हो सकता है कि उसकी मौत को वह स्वीकार ही नहीं कर सके। मौत के बाद शव को इस तरह से संजोया कि सड़न तक पैदा नहीं हुई और पूरा शरीर सूख गया। पूरे शरीर में सुबह शाम तेल मालिश करना, कपड़े बदलना और इस उम्मीद में मेरा बेटा जाग जाएगा, यह सोचकर रात दिन शव की सेवा में जुटे हुए थे। जिस वक्त शव को पुलिस और मेडिकल अफसरों की टीम ने बरामद किया उस समय शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था, लेकिन शरीर पर बेहद साफ और नए जैसे कपड़े थे। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि इस मामले में एडिशनल सीएमओ
विशेषज्ञों के निर्देशन में डॉक्टर की टीम ने जांच की है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं परिवार में कोई अंधविश्वास तो नहीं था। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।